और अब बात बिहार की सियासत की। प्रधानमंत्री आज मोतिहारी के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने विकसित बिहार का एजेंडा लॉक कर दिया है। पीएम मोदी ने उन तमाम मुद्दों का यहां पर जिक्र किया जिसके जरिए नया बिहार बनाया जा सके, और इसी मंत्र के साथ उन्होंने बिहार में चुनावी शंखनाद भी कर दिया, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के स्वागत में नारे लगाते हुए नजर आए। एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। नीतीश कुमार का जोश हाई है क्योंकि पिछले बार के मुकाबले विरोधियों से इस बार बड़ी लड़ाई है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री मोदी कमान संभालते हुए चुनावी विजन सेट कर चुके हैं। जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। दरअसल बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, लेकिन इस चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले रही। तभी तो पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले नीतीश कुमार कई चुनावी वादे भी कर चुके हैं। आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा, पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है और 125 यूनिट। उत्तर प्रदेश में भोले के भक्तों पर फूलों की बारिश हो रही है। कांवड़ियों के लिए योगी सरकार ने यहाँ खास इंतजामात किए, लेकिन ये बात कुछ मौलानाओं को कबूल नहीं है। साजिद रशीदी जैसे लोग, आपको बता दें, कांवड़ियों की तुलना आतंकी से कर रहे हैं। शिव भक्तों को भगवा आतंकी कह रहे हैं, जिस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक जवाब दे दिया है। क्योंकि साजिद रशीदी के मुताबिक 2.5 करोड़ कांवड़िए हुड़दंग करते हैं, यात्रा के दौरान हंगामा करते हैं, और साजिद रशीदी के हिसाब से ये सच्चे सनातनी भगवा आतंकी है। ये धर्म का चोला पहनकर उपवाद करने वाले लोग हैं। मैं तो इनको क्या कहूँ, मैं आपको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। कांवड़ियों को आतंकी बताने वाले मौलाना शायद ये भूल गए हैं कि मुहर्रम में कैसे देश के कोने कोने में उत्पात मचा था, जिसकी याद अब सीएम योगी ने दिलाई है। उन्होंने मुहर्रम में उत्पात मचाने वालों को भी सख्त संदेश दिया है और कांवड़ियों को आतंकी और उपद्रवी बोलने वालों को भी आड़े हाथ दिया है। तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। इससे पहले भी सीएम योगी लाउड एंड क्लियर संदेश दे चुके हैं। कांवड़ को बदनाम करने की साजिश हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे मौलाना और मौलवी की मंशा कभी कामयाब नहीं हो सकती। यूपी पुलिस के पास भूत उतारने वाली बुलेट मशीन लोडेड है। कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की सुरक्षा योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी को भी किसी भी तरह से, आपको बता दें, जो उनकी आस्था है उस पर चोट ना पहुंचे। लिहाजा कई तरह के निर्देश तो पहले से ही तय थे। शुक्रवार यानी कि जुम्मे को देखते हुए यहाँ पर इंतजाम और भी तगड़ा कर दिया गया है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिदों के बाहर पर्दा लगाया गया है। कांवड़ रूट पर एटीएस कमांडोज की तैनाती की गई है। स्नाइपर के साथ मौजूद कमांडोज की संदिग्धों पर लगातार नजर थी। कोशिश यही है कि कांवड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो और सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे, और ऐसा तभी संभव है जब दोनों समुदायों की आस्था आहत न हो। कांवड़ यात्रा के दौरान पड़े जुम्मे पर इसका खास ख्याल रखा गया, खास तौर पर मुजफ्फरनगर में, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर मस्जिदों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरे इलाके में जहाँ जहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ पर भी पुलिस का पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि जुम्मा है और जुम्मे को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट किया गया है। जुम्मे को देखते हुए मस्जिदों को पर्दे से ढका गया ताकि नमाजियों और कांवड़ियों का आमना सामना न हो जाए और दोनों एक दूसरे पर कोई टिक्का टिप्पणी भी ना कर सके। पुलिस की तैनाती भी मस्जिदों के पास की गई थी। मस्जिद के आसपास का जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो एंट्रेंस है वहाँ पर भी पर्दा लगाया गया। कोशिश यही है कि दोनों समुदाय में किसी भी तरह का टकराव ना होने पाए और दोनों की आस्थाएं आहत ना हो। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें नहीं खोलने के सख्त आदेश है। आरोप यह है कि फिर भी, आपको बता दें, यहाँ पर शॉप्स और रेस्टोरेंट में नॉनवेज बिक रहे हैं, जिनके खिलाफ गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। जय श्री राम! हाथ में भगवा झंडा और मौके पर जमकर नारेबाजी। तस्वीरें वसुंधरा इलाके की है, जहां पर हिंदू रक्षा दल केएफसी के आउटलेट पर पहुंचा और वहां मीट बिक्री पर आपत्ति जताते हुए हंगामा किया। दावा किया जा रहा है कि हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने रेस्टोरेंट को जबरन बंद करा दिया। इनका आरोप है कि केएफसी रेस्टोरेंट नॉन वेज बेच रहा है, जिससे सावन में कांवड़ियों की भावनाएं आहत हो रही हैं।
महीने में मीट की दुकानें बंद करनी पड़ेगी, बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। अगर ये आगे भी नज़ीर खुला, KFC खुला, हिंदू रक्षा दल इसी तरह रोडों पे उतरेगा। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे इस संगठन के लोग नारा लगाते हुए भगवा झंडा लेकर KFC रेस्टोरेंट में घुस आते हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह से यहां पर स्थिति को संभाला। इतना ही नहीं, इस संगठन के कार्यकर्ता दूसरे रेस्टोरेंट पर भी पहुंचे। वहां पर भी इन्होंने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। KFC नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा।